हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों, आज साबित हो गया कि मार्केट हर राइज को सेल कर रहा है और हर पॉजिटिव न्यूज़ को सेल कर रहा है। पिछले दिनों कई सारी बड़ी बड़ी पॉजिटिव खबरें आई, रिटेल इन्वेस्टर्स के होप्स काफ़ी हाई हो गए, लेकिन हर न्यूज़ को और हर राइज को मार्केट ने सेल किया और आज एक क्रिटिकल सपोर्ट मार्केट ने तोड़ दिया है इतनी पॉजिटिव न्यूज़ के बावजूद। तो आज के मार्केट में इतना बड़ा फॉल हमें क्यों देखने को मिला और क्या ये आगे आने वाले दिनों में जारी रहेगा, इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो आइए पहले समझते हैं कि आज के दिन इतना जो हमें बड़ा वन साइडेड फॉल देखने को मिला, इसकी क्या वजह रही, क्या इसके मेन ट्रिगर्स या रीजंस थे। तो पहला, जो जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनती जा रही है, यूएस और ईरान के जो टॉक्स है वो ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गए हैं। सो द रिस्क ऑफ वॉर इज रियल। ओके, सो यूएस ईरान टॉक्स फेल्ड एंड मार्को रूबियो कॉल्ड ईरान अ सीरियस थ्रेट। लगातार वहाँ पर बिल्डअप किया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि वो टाइम आ गया है कि ये लड़ाई होगी। ट्रम्प सिग्नल्ड मिलिट्री एक्शन, स्ट्रेसिंग ईरान विल नेवर बी अलाउड न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटी। हम जानते हैं कि ईरान ऑलमोस्ट उस लेवल पर पहुंच गया है और इसका सबसे बड़ा इंडिकेशन क्या है? ऑयल प्राइसेस। आज के दिन अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट हम 72 के आसपास ब्रेंट क्रूड चला गया है। WTI में भी हमें राइज देखने को मिला है और ऑफ कोर्स ये जो रशियन ऑयल का जो इशू चल रहा है वो तो उसका जो इम्पैक्ट है मार्केट में हमें वो देखने को मिल ही रहा है। अब देखिए, यहाँ पर एक और एंगल जो नया ऐड हो गया है वो है, ऐसी आज खबरें आई कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स सुनने में आ रहा है और कई सारी की खबरें आई, कुछ प्लेन्स फ्रेंड्स गिरने की खबरें आई, कुछ रूमर्स आई कि न्यूक्लियर साइट पर अटैक्स कर दिया गया है। पता नहीं अभी क्या सही है क्या गलत है, लेकिन इसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि दोनों कंट्रीज़ में ये जंग हो रही है और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है हमारे लिए और इस ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट के लिए क्योंकि ईरान दोनों कंट्री के साथ बॉर्डर को शेयर करता है और हमारा भी बॉर्डर इन कंट्रीज़ के साथ है। और हमारे कंट्री के लिए ये क्यों और भी इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अगर आप खबरें फॉलो कर रहे होंगे तो आज हमारे जो स्पोक्स पर्सन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने जो अफ़गानिस्तान के फेवर में कमेंट दिया है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत से ऐसे इवेंट हो रहे हैं जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन स्पेसिफिकली इस इवेंट के बारे में कहा गया और अफ़गानिस्तान के फेवर में कहा गया। तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन हमसे है और जो ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उससे कनेक्टेड है। तो इस सब का बाजार पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ हमें दिख रहा है। अब पिछले कई दिनों से ये धीरे धीरे उबल रहा था, लेकिन अब लगता है कि वो टाइम आ गया है कि कुछ ना कुछ एक्शन हो सकता है और सामने 2 दिन की छुट्टी भी है, तो ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशंस को कट किया। और जो दूसरी वजह रही वो है एनवीडिया के रिजल्ट्स। तो इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। रिजल्ट्स अच्छे आए, एक्सपेक्टेशन से बेटर आए, लेकिन अगर आप देखें तो एनवीडिया का स्टॉक 5.5% गिर गया और कई सारे स्टॉक्स एआई के वहाँ पे गिरे। नास्डैक में भी हमें फॉल देखने को मिला, S&P में भी फॉल देखने को मिला और ये जो मैक्स 7 का इंडेक्स है, फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स, इसमें भी 3% का फॉल देखने को मिला। तो ये बता रहा है कि एनवीडिया की वजह से भी मार्केट में नर्वसनेस है। क्यों है, इसके बारे में थोड़ी देर में हम बात करेंगे। इवन द वर्ल्ड्स टॉप एआई कंपनी बीटिंग ऑल एस्टिमेट्स गॉट सोल्ड ऑफ, सिग्नल टोटल मार्केट एग्जॉशन। एशियन मार्केट इंटरप्रेटेड दिस एज इवन गुड न्यूज कैन सेव स्टॉक्स राइट नाउ। तो इसका इम्पैक्ट दुनिया भर के बाजारों में हमें देखने को मिल रहा है। आज लगभग अगर आप कल से देखें तो वर्ल्ड वाइड जितने भी एआई के स्टॉक्स हैं वो सारे ऑलमोस्ट प्रेशर में है। किसी में 3%, किसी में 4%, किसी में 2% हमें गिरावट देखने को मिली है। तीसरा ट्रिगर अगर आप देखें तो एफआईआई की सेलिंग। तो कल के दिन एफआईआई की अच्छी खासी सेल की फिगर आई थी, करीब 3,500 करोड़ की, और डे एज यूजुअल बाय कर रहे हैं। अब
जो चीज़ चिंता की बात है वो क्या है कि FII होल्डिंग्स इन IT स्टॉक्स डाउन टू 4.49 लाख करोड़, तो 85,000 करोड़ की उन्होंने IT स्टॉक्स में सेलिंग की है। नो वंडर कि IT इंडेक्स 20% डाउन है, लोएस्ट लेवल इन 3 years। तो इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते कि स्ट्रैटेजिकली FIIs जो है हमारी इंडियन IT सर्विसेज कंपनी में अपने स्टेक को कम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी साइजेबल पोजीशंस उनकी बनी हुई है। तो ऐसा लगता नहीं है कि बहुत हड़बड़ी में एक शॉट में ये पोजीशंस निकलेंगी, बीच में जो है बाउट्स ऑफ रैलीज हमें देखने को मिलेंगी और उसी का फायदा उठाकर ये किया जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें, अभी तक इस महीने FIIs की नेट पोजीशंस लॉन्ग है, नेट लॉन्ग है वो करीब 1000 करोड़ के आसपास, और जून 2025 से ये हाईएस्ट लेवल की बाइंग हमें देखने को मिली। आज का डेटा भी नहीं आया है तो हम नहीं कह सकते कि क्या सिचुएशन है। इसके अलावा एक और जो पैनिक है और जिसकी वजह से आखिरी आधे घंटे में हमें फॉल देखने को मिला मार्केट्स में, वो है GDP का डेटा। अब ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये जो 8.4% हमें सुनने को मिला था, जिसकी वजह से बहुत शोर शराबा हो रहा था, आप में से काफ़ी लोगों ने कमेंट करके डाला कि अरे सर अभी तो हम फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री बन गए और ये हो गया, वो हो गया, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसकी हवा अब निकलती हुई दिख रही है। तो Q3 में GDP वापस से लेवल पर आ गया है, और ध्यान रहे कि ये जो है न्यू कंप्यूटेशन यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। तो क्या ये आने वाले क्वार्टर में और कम होगा, वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन जो GST के कट से जो बेनिफिट्स हम उम्मीद कर रहे थे, कंजम्पशन बढ़ने की जो हम पॉसिबिलिटी के बारे में सोच रहे थे, वो होता हुआ नहीं दिख रहा है, इसलिए चांसेस हैं कि ये आगे भी कम होगा। तो इसी की वजह से आखिरी आधे घंटे में हमें सेलिंग देखने को मिली, और हो सकता है मंडे को वापस से हमें और भी बड़ा जो है इसका रिएक्शन देखने को मिले। तो ये मेनली 4 रीजंस थे, और ये चारों अगर आप देखें काफ़ी हॉट रीजंस हैं, और इसी की वजह से आज हमें मार्केट में बड़ा फॉल देखने को मिला। और यही रीजंस है जिसकी वजह से पिछले दिनों जो भी बड़ी बड़ी खबरें आए, मार्केट ने उसे इग्नोर किया। गैप अप मार्केट खुले, लेकिन उस गैप अप का इस्तेमाल करके सेलिंग हुई, और धीरे 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 मार्केट्स नीचे आते गए। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big, think global. अब थोड़ा एनवीडिया की बात कर लेते हैं कि भाई एनवीडिया ने इतने अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट किए, सबके एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर दिया, फिर भी क्यों मार्केट उससे डिसअपॉइंटेड है। आप देख सकते हैं कि 5% एनवीडिया का स्टॉक डाउन है। अगर आप उनके नंबर्स को देखें ना, शानदार नंबर्स आए हैं और एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आए हैं। रेवेन्यू को भी देखिए, इतने बड़े स्केल पर उन्होंने रेवेन्यू के एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड किया है, और रेवेन्यू 2 साल में 3 गुना हो गया। आप मुझे बताइए कौन सी कंपनी हमारे देश में ऐसे ग्रो कर रही है। EPS में भी हमें ग्रोथ देखने को मिला, वो भी एस्टिमेट्स को बीट हो गया है, और नेट इनकम नियरली डबल्ड ईयर ऑन ईयर। तो यहाँ पर भी हमें शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला है। डेटा सेंटर में अगर आप देखिए, करीब करीब $175 बिलियन का इनका रेवेन्यू है। मतलब जितना हमारा सारी IT सर्विसेज कंपनी कमाती हैं, $200 बिलियन का, लगभग उतना उनका डेटा सेंटर का बिजनेस है। वहाँ पर भी उन्होंने बीट किया है। गाइडेंस भी उन्होंने जो है बढ़ाई है। तो फ्यूचर का आउटलुक भी कंपनी के अनुसार अच्छा है। ग्रॉस मार्जिन भी काफ़ी हेल्दी है, और फ्री कैश फ्लो जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है, वहाँ पर भी हमें डबल राइज देखने को मिला है। अब एक तरफ आप देख रहे हैं कि एनवीडिया में हमें इतना फॉल देखने को मिला रिजल्ट आने के बाद, और ज़्यादातर AI के स्टॉक्स, जो बड़े AI के स्टॉक्स हैं, आप देख सकते हैं कि ये सारे डाउन रहे। ये जो चिप बनाने वाली कंपनी TSMC 3% अब डाउन रहे। कोरिया के, जापान के, जो भी आप AI के स्टॉक्स उठाइए वो सारे डाउन रहे। तो ऐसा क्यों है, इसके बारे में बात करने से पहले आइए उनके CEO ने क्या कहा उसे भी देख लेते हैं। सो कंप्यूटिंग डिमांड इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, द एजेंटिक AI इन्फ्लेक्शन पॉइंट हैज अराइव्ड। ओके, अब देखिए
यहाँ पे ये बात सही है कि उन्होंने एक्सपेक्टेशन को एक्सीड किया, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो अर्ली इन्वेस्टर्स थे वो अब थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिस रफ्तार से ये कंपनीज ग्रो कर रही थी वो शायद सस्टेन अब नहीं हो पाएगा। आने वाला टाइम मुश्किल भरा टाइम होगा। देखिए, करीब 600 से 700 बिलियन ये जो 4-5 कंपनी हैं एआई की, ये इन्वेस्टमेंट करने वाली हैं और इनको अभी बहुत सारा पैसा और भी चाहिए। 500-600 मिलियन बिलियन जो इन्वेस्ट करने वाले हैं, ये सिर्फ इस साल का पैसा है, जो कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, इन्फ्लेशन अगर नहीं गिरता है, तो पैसा उठाना मुश्किल हो जाएगा। ओके, दूसरी बात ये है कि ये जो ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है 2 टाइम्स 3 टाइम्स इन 2-3 ईयर्स, ये अब सस्टेनेबल नहीं है। धीरे धीरे ग्रोथ डिप होती हुई जाएगी। तो जिस रफ्तार से ये कंपनीज ग्रो कर रही थी वो ख़त्म तो नहीं होगी, लेकिन वो थोड़ा स्लो डाउन होगी। ये इन्वेस्टर्स को डर है। तीसरी चीज़, अगर आप देखिए, कुछ एआई की कंपनी इस साल टपक सकती हैं। इस साल या अगले साल तक उनकी हालत ऑलमोस्ट बैंकरप्सी के लेवल तक पहुंच सकती है। इनफैक्ट अगर आप खबरों की माने, चैट जीपीटी की हालत बहुत अच्छी नहीं है। ऐसा पढ़ने को मिला, सुनने को मिला कि वो उनके कंपनी में कोड रेड जो है ट्रिगर कर दिया गया, यानी कि खतरे की घंटी, क्योंकि उनकी जो यूज़ है, जो पब्लिक जो यूज़ कर रही है वो तो बढ़ रहा है, लेकिन रेवेन्यू उस रफ्तार से ग्रो नहीं कर रहे हैं और इनको इतना पैसा लगाना है कि सिर्फ रिटेल के यूज से वो उस पर उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। और अभी रिसेंटली आपने सुना होगा, एनवीडिया जो उसमें इन्वेस्ट करने वाली थी, उन्होंने भी कह दिया है कि इट इज़ नॉट अ डन डील। तो ये कंसर्न्स लोगों को सता रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग का दौर चलता हुआ दिख रहा है। अब अगर हम स्पेसिफिकली एनवीडिया की बात करें, यहाँ पे क्या सिचुएशन है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे है कि बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है, हमेशा न्यूज़ में बनी रहती है, रिटेल की काफ़ी सारी पोजीशंस हैं, ओवर ओनरशिप की प्रॉब्लम है। क्या ये कंपनी अभी यहाँ से बहुत इसका स्टॉक गिर जाएगा? क्या कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी? आप फाइनेंशियल्स देख सकते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स रॉक सॉलिड हैं। इनकी 90% चिप्स में मोनोपोली है, इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। फंडामेंटल्स कंपनी के साउंड है। स्टॉक की अगर बात करें, स्टॉक प्रेशर में पिछले कई दिनों से है, एक रेंज में स्टॉक फंसा हुआ है और चांसेस स्ट्रॉन्ग है कि यहां से एक फॉल देखने को मिल सकता है। तो अगर मैं इसमें की लेवल्स की बात करूं, तो अभी इस वक्त अगर आप देखिए 184 के लेवल के आसपास है। इसका जो फर्स्ट लेवल जहां तक ये गिर सकता है वो है 171। अब अगर कोई बड़ा मेजर ट्रिगर आता है, फेड के चेयरमैन नए आते हैं, वो रेट बढ़ा देते हैं, या कोई एक आध का एआई की कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, देन वी कुड आल्सो सी 153। लेकिन अगर इस लेवल पर स्टॉक मिलेगा तो मुझे लगता है इस स्टॉक को खरीदना चाहिए, क्योंकि मेरा पर्सनल जो इसका वैल्यूएशन की स्टडी है और जो मेरा इसका टारगेट है वो है 252 लेवल। प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं अभी खरीदता हूं, इसमें $30-40 का फॉल हो सकता है, लेकिन जो भी इसके फाइनेंशियल्स को आप स्टडी करेंगे, कोई भी नहीं कह सकता कि स्टॉक अंडर वैल्यूड नहीं है। इसलिए अगर बड़ी गिरावट होती है तो ये स्टॉक खरीदने की एक अपॉर्चुनिटी देगी। अब अगर ये पूरा फरवरी का महीना देखें, काफ़ी इवेंटफुल रहा, काफ़ी सारी खबरें आई, हमें होप भी दिया, हमें डिसअपॉइंट भी किया, लेकिन एंड ऑफ द डे फरवरी ने हमारे पैसे लूटे। तो अगर आप देखें कि फरवरी में क्या हुआ, कितना हमें उतार चढ़ाव देखने को मिला, बड़ी बड़ी खबरें क्या आई। पहले 2 हफ्ते में एंथ्रोपिक का जो प्रॉब्लम्स थी, जो आईटी स्टॉक की ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी, वो हमें देखने को मिला और वर्स्ट सिंगल डे का फॉल हमें देखने को मिला। नियरली 2 लाख करोड़ ऑफ मार्केट वैल्यू वाइप्ड आउट। इसके बाद वीक 3 में सिट्रनी रिसर्च रिपोर्ट ने, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बना के दिखाई, किस तरीके से एआई जो है दुनिया भर में जॉब मार्केट में और उनके जीडीपी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि ड्राइवरलेस कार आएंगी 2029 तक और ड्राइवर्स की जॉब भी चली जाएगी। फिर 2031 तक ऐसा कहा जा रहा है
कि जो AI लेड मेडिकल कंसल्टेशन है वो भी आएगा, यानी कि ऑलरेडी इट हैज स्टार्टेड इन चाइना। जो दूर दराज गाँव में जहाँ डॉक्टर्स नहीं पहुँच सकते वहाँ उन्होंने AI सिस्टम्स लगाए हैं, और वो जो आपकी छोटी मोटी ये जो पेट खराब है और बुखार है एंड ये सब जो सर्दी खांसी जुकाम है, वो सारी जो बेसिक जो एलिमेंट्स होती हैं, बीमारियां होती हैं, उसको AI जो है रिजॉल्व करेगा, और फ्यूचर में यही इम्प्रूव होके मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स को भी कर सकता है। और रोबोटिक्स और ये सब सर्जरी तो ऑलरेडी चल ही रही है। तो ये जो है रिसर्च जो की गई है, ये फ्यूचर की उस सिचुएशन को बताया जो कि काफ़ी डरावना है। इसके बाद अगर आप देखिए फरवरी 24 को हमें बड़ा फॉल देखने को मिला, निफ्टी फेल 300 पॉइंट्स, मैसिव सेल ऑफ। और वंस अगेन ये सब वही फैक्टर्स जो आज हमें बाजार में देखने को मिले वही प्ले आउट हो रहे थे। IBM का स्टॉक 13% गिर गया। इसके बाद वेडनेसडे को थोड़ा बहुत मार्केट ने रिकवरी की कोशिश की, थर्सडे को भी हमें वही देखने को मिला, लेकिन फिर एनवीडिया की अर्निंग आ गई और आज ईरान टॉक्स फेल, ऑयल स्पाइक्स, ग्लोबल रिस्क ऑफ, तो बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। तो फरवरी का महीना ऑलमोस्ट खत्म होने को है। मार्च में क्या होगा दोस्तों? मेरी जो एनालिसिस है या मेरा जो एस्टिमेट है या गेस्टिमेट है, मार्च का महीना और भी ज़्यादा वॉलेटाइल होगा, फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने वाला होगा। और जिस तरीके से F&O मार्केट में पोजीशन बन रही हैं, पिछले 2-3 महीनों से बिल्डअप हो रहा है, जिस तरीके से हर हाई को सेल किया जा रहा है, और आज ये GDP का डेटा भी आ ही गया, ये भी एक वेरिएबल हट गया। बैंकिंग सेक्टर में जिस तरीके के स्कैम्स हो रहे हैं, IT सेक्टर में जिस तरीके का ब्लड बाथ हो रहा है, ओवरऑल ऐसा हमें इशारा कर रहा है कि मार्च का महीना काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होगा और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल सकता है। अब आइए दोस्तों मार्केट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ से हमें क्या क्लूज देखने को मिल रहे हैं। तो आज जो सेंटिमेंट ट्रैकर है हमारा, उसमें बड़ा स्विंग देखने को मिला और अब निफ्टी बेरिश जोन पर आ गया है। बैंक निफ्टी को भी अगर आप देखें तो उसमें भी स्विंग हुआ है, ऑलमोस्ट ये बेरिश जोन पर आ गया है, थोड़ा ही बचा हुआ है। काफ़ी दिनों के बाद हमें देखने को मिला है कि दोनों इंडाइसेस बेरिश टेरिटरी पे है। यूजुअली नॉर्मली ऐसा होता है कि एक पॉजिटिव में होता है, एक न्यूट्रल में होता है, या एक बेरिश में होता है, एक न्यूट्रल में होता है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ब्रॉडर मार्केट एक ही डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं और बेरिश टेरिटरी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। अब आइए आज का डेटा देख लेते हैं, वहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो अब हम 25,000 के लेवल के आसपास पहुँच गए, 25,200 के लेवल के आसपास, और हम अभी कुछ दिन पहले 25,500 के लेवल के आसपास थे। तो अब फरवरी महीना अगर आप देखिए तो हमने जितना कुछ भी गेन किया था वो सारा लूज कर लिया। फरवरी मंथ नाउ अब जो है लॉस में आ गया है। जो वोलेटिलिटी की पिक्चर है, जो फियर है, वो अब बाजारों में होता हुआ हमें दिख रहा है। दोनों वोलेटिलिटी में राइज देखने को मिला है एंड विक्स में भी हम वापस से 14 के आसपास पहुंच रहे हैं। और पुट कॉल रेशियो जो काफ़ी हाई पहुंच गया था 3-4 दिन पहले, अब वो लगातार ड्रॉप होते होते 0.63 पर पहुंच गया है, जो कि एक मैं कहूँगा कि एक ओवरसोल्ड सिचुएशन है। तो अगले 2-3 दिनों में यहाँ पे वापस से हमें राइज देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसा कि मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ऑप्शंस मार्केट रिटेल का प्लेग्राउंड होता है, वहाँ पर उतनी बेरिशनेस हमें देखने को नहीं मिलती है, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में ज़बरदस्त बेरिशनेस देखने को मिल रही है। और आज आप देखिए, आज मार्केट गिरा, थ्रू आउट द डे गिरा। अब आप देखिए किस तरीके की OI एडिशंस हुई हैं, करीब करीब 26,000 कॉन्ट्रैक्ट्स दोनों महीने में मिलाकर ऐड हुए हैं। और अब जो है मार्च तो छोड़िए, अप्रैल मंथ में भी ह्यूज पोजीशंस बनती हुई दिख रही हैं। और प्रीमियम्स, आज प्रीमियम थोड़ा राइज देखने को मिला है दोनों मंथ्स में, बट स्टिल अगर आप ये देखिए ये काफ़ी कम है। ये 220 से 200 के बीच में होना चाहिए, काफ़ी कम है। तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि शॉर्ट पोजीशंस बाज़ारों में बनती हुई दिख रही है। और आप देखिए कितना सेल ऑफ हुआ है, ह्यूज सेल ऑफ, और लगभग सभी सेक्टर्स आज डाउन भी रहे, और जिसमें रियल्टी भी था, और IT सेक्टर में थोड़ा बहुत पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। लेकिन
बड़ा यहाँ पर स्टॉक डंपिंग हुआ है ऐसा लग रहा है, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव बना हुआ है। एफआईए की इंडेक्स फ्यूचर्स की शॉर्ट पोजीशंस अगर आप देखें तो एक्सपायरी में उन्होंने पोजीशंस कट की, काफ़ी डाउन आ गया। अब धीरे धीरे अब ऐसा लग रहा है कि वो सस्टेन कर रहे हैं। आज बड़ा फॉल बाजारों में देखने को मिला, आज अभी तक पोजीशन नहीं आई है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, मंडे के दिन इसके बारे में बात करेंगे। तो ओवरऑल आज जो हमें ऑप्शंस मार्केट में थोड़ी बहुत बुलिशनेस देखने को मिल रही थी, वो भी उसकी भी हवा निकल गई। फ्यूचर्स मार्केट लगातार बेरिश बना हुआ है, तो सेंटीमेंट ट्रैकर बेरिश और डेटा भी बेरिश। तो ओवरऑल आज कहीं पर भी बुलिशनेस खोजने पर हमें नहीं दिख रही है। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big, think global. अब आइए दोस्तों चार्ट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहां से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ये लगातार सेल ऑन गुड न्यूज एंड सेल ऑन राइज चल रहा है, तो हर राइज को सेल किया जा रहा है, और पिछले कुछ दिनों से ये एक लेवल बना हुआ था जिस पर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था 25,400, और ये लेवल मैं लगातार आपके साथ शेयर भी कर रहा था। आज उसने कन्विंसिंगली ब्रेक कर दिया है, और सेंटिमेंट ट्रैकर भी हमारा बेरिश टेरिटरी पे चला गया है, डेटा भी नेगेटिव है। तो जो मैं शॉर्ट पोजीशंस की लगातार बात कर रहा था, अगर आपने शॉर्ट्स को बनाया हुआ है, इनफैक्ट हम इस लेवल से ही शॉर्ट पोजीशंस की बात कर रहे थे, तो अब आप कॉन्फिडेंटली पोजीशंस को होल्ड करिए। ध्यान रहे कि अगर इस वीकेंड में वॉर से रिलेटेड या कोई और बड़ी पॉजिटिव खबर आ जाती है, तो एक बार फिर वही खेला होगा जो हमें यहाँ पर देखने को मिला, यानी कि गैप अप ओपनिंग और फिर वापस नीचे आएगा। तो अगर कोई इस तरीके की खबर आती है, तुरंत के तुरंत अपने हेजेस को एक्टिवेट करिए। तो ओवरऑल फिलहाल हमारा व्यू क्या है, अगर आपने शॉर्ट्स कर रखा है तो शॉर्ट्स को होल्ड करिए, और इसके बाद अगर आप फ्रेश शॉर्ट्स होल्ड कर अगर ओपन करना चाहते हैं तो सेल ऑन राइज करिए। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं सेलिंग एवरी राइज, आपको भी वही करना है। फिलहाल के लिए अब हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 25,400, जिसके नीचे हमने सेल किया था वही बना हुआ है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम।